कुछ अहम स्टॉक्स और कुछ अहम सेक्टर पर फोकस करेंगे और ज़रा फार्मा काउंटर्स पर निगाह डालते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सन फार्मा लगभग 3% ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ल्यूपिन देखिए, बेहतर संकेत यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं। यहाँ पर भी लगभग 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। सिप्ला में भी लगभग 1.5% की तेज़ी है। एल्केम लैब्स के नतीजे अच्छे आए हैं और उसका असर दिख रहा है। लगभग 1% की तेज़ी यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी में भी हल्की तेज़ी नज़र आ रही है। तो ज़रा राय लेंगे अवनी से। अवनी, फार्मा काउंटर्स पर ज़रा राय दीजिए। कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे। जी, जैसे फार्मा भी ओवरऑल पहले इंडेक्स की बात करेंगे तो ये पूरे जनवरी में अराउंड 17,500 और नीचे की तरफ 17,200 ये इस दायरे के अंदर काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था। और उसके बाद जब-जब गिरावट हुई है मार्केट में ये फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स जो है सारे ही धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चलते गए। कोई ऐसी बड़ी एकदम तेज़ी नहीं दिखी है। जैसे कि लुपिन में एक हमें गैप ओपनिंग दिखा था नतीजों के बाद। बट ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये बात तो तय है कि इसमें व्यू काफ़ी पॉज़िटिव है और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है सेक्टर ने 17,500 पे। तो और ऊपर की तरफ इनमें जगह है ऊपर 19,200 तक की इस इंडेक्स के लिए। अब इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो लुपिन, सन फार्मा और ज़ाइडस लाइफ ये 3 काउंटर्स पे हमारा व्यू काफ़ी पॉज़िटिव है। बायोकॉन की हम बात कर चुके हैं कि वो थोड़ा-सा नीचे आए, तब उसमें खरीदारी कर सकते हैं 260 के करीब। बट ये जो सन फार्मा, ल्यूपिन और ज़ाइडस लाइफ है, इन तीनों में व्यू काफ़ी पॉज़िटिव है, तो इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इन जाइडस लाइफ और सन फार्मा, ये वो फार्मा काउंटर के अहम स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी की राय मिलती हुई अवनी जी की। गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं और ज़रा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी नज़रिया दीजिए। क्या कोई मौका बन रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस वक्त गेल हो, जीएसपीएल हो, आईओसी हो, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईजीएल, इन सभी पर जो है वो प्रेशर बनता हुआ, पेट्रोनेट को भी इसमें मैं शामिल करूंगा। ज़रा बताइए आपका नज़रिया क्या कहता है? कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ पर कोई एंट्री ली जा सकती है या अभी दूर रहने की सलाह होगी? सो काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी प्रशांत जी हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी अच्छा चल चुका था, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ओएनजीसी पर मेरी व्यू बुलिश की तरफ है। कोई भी डीप आए तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑयल एंड गैस दोनों का प्ले हो सकता है। और गैस के लिए भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा आने वाले समय में काफी अच्छा मोमेंटम वहां से मिल सकता है, क्योंकि गैस की प्राइसेस गवर्नमेंट काफी अच्छे रेगुलेट करता है और कतर से भी काफी अच्छा मोमेंटम आने वाला है बाइंग ऑर्डर का। तो मुझे लग रहा है गेल और ओएनजीसी पर एक फोकस डेफिनेटली रखना चाहिए, बट अभी के लिए नहीं। अराउंड 248 के वहां पर जब ये स्टॉक आए ओएनजीसी का, वहां पर सुपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और वहां से अराउंड 21 डे मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है। तो 240 250 के जोन से मैं बाइंग करना चाहूंगा ओएनजीसी को। और दूसरा जो स्टॉक है एमआरपीएल, तो एमआरपीएल पर भी मेरी राय बुलिश की साइड है, पर बाय ऑन डिप्स की अभी रणनीति रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक ने काफी अच्छा जो पुल बैक दिखाया था अराउंड 136 के जोन से, अभी तक 184 के लेवल तक चला और अब वापिस से थोड़ा नीचे के साइड में रिट्रेस हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट 170 के जोन में ये आए तो वापिस से बाय करने की हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और मुझे लग रहा है वापिस से 200 प्लस के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं। नज़रिया आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर पर। चलिए जय, ज़रा अगर हम पूरे बाज़ार को देखें और जिस तरह से बाज़ार में इस वक्त माहौल बना हुआ है, चाहे हम आम निवेशकों की बात करें, जाहिर सी बात है कई ऐसे निवेशक होंगे जो नए होंगे, उनको ऐसे बाज़ार में आप क्या सलाह देंगे? तो नए निवेशकों को अभी जंप नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, इवन छोटे जो अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स है, वो काफी लोग आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स पर जंप कर रहे हैं, क्योंकि पीएसयू स्टॉक में अच्छी रैली दिखाई तो उनको लग रहा है कि पास्ट रिटर्न्स वापस से रेप्लिकेट हो सकते हैं। बट हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी डीप आने दीजिए, वापस से फिर एंट्री कर सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स है वहां पर अभी एंट्री का थोड़ा मौका मिल रहा है। कुछ बैंक्स के एग्जांपल के तौर पर एसबीआई, प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है रिन्यूएबल्स पर काफी फोकस आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स काफी अच्छे, तो वहां पर हमारा नजरिया होना चाहिए। और ऑलरेडी जो चले हुए वहां पर थोड़ा हमें हटके सोचना चाहिए, बिकॉज जो फास्ट चल रहे हैं वो वापस से गिर सकते हैं और थोड़ा रिट्रेसमेंट निचले के साइड में आने वाले दिन में दिख सकता है। बाजार करेक्शन के मूड में डेफिनेटली दिख रहा है।
तो वो थोड़ा हमें इम्पोर्टेंस रखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो कोई भी डीप आए वहां से डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अभी जंप करना नहीं चाहिए। फ्रेश ट्रेडिंग अभी के लिए आई वोंट सजेस्ट कि अभी फ्रेश ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो ऑलरेडी चल चुके पीएसयू, डिफेंस एंड रेलवे काउंटर्स। ठीक है, तो ये है सलाह इन तमाम स्टॉक्स पर और इंडाइसेस पर। कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर की तेजी है। अवनी, एनसीसी में हम तेजी देख रहे हैं, स्टॉक 4% करीब ऊपर आ चुका है एनसीसी का। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? जी बिल्कुल पूजा जी, इसने आज सुबह जो गिरावट आई थी तो बराबर का 20 दिन के मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लेके वहीं से हमें फिर से उछाल दिखाई पड़ रहा है। और इसने प्रीवियस 2 दिन का जो भी हाई था वो भी क्रॉस ये कर चुका है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। इसका सबसे पहले अब थोड़ी बहुत जो रुकावट होगी वो 240 पे आएगी, बट 240 तक मेरे हिसाब से इसमें अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसका अगर पोजिशनल टारगेट देखें तो ऊपर के तरफ मेरे हिसाब से 280 तक ये स्टॉक चलना चाहिए। तो इसमें करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और मान लीजिए आज सुबह जैसा अगर कोई डिप आता है तो वो और भी बेहतर हो जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाएगा। तो 210 से 215 के बीच में आता है तो वहां पे एवरेजिंग करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि आपको 75% यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए और थोड़ी सी जगह नीचे रखनी चाहिए 210 215 अगर फिर से अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो। ओके, तो ये है सलाह एनसीसी पर। आप अभी भी थोड़ा और नीचे है तो आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। कुछ सरकारी बैंकों में भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3% ऊपर है। कोई बीटीएससी ट्रेड लेना चाहिए जय यहाँ पर इस स्टॉक में? तो अभी के लिए आई वुड वेट, क्योंकि यहाँ बीटीएसटी बैंक्स पर ऑलरेडी चल चुके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये पीएसयू स्टॉक्स, तो थोड़ा मैं वेट करना चाहूंगा। तो सिंस वीकेंड है तो थोड़ा मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएसयू स्टॉक्स को हटके, बिकॉज वहां पर एक रेजिस्टेंस भी काफी है 263 के अराउंड। सो लेट सी के अराउंड 265 के लेवल को अगर ये निकल लेता है आज के दिन में तो डेफिनेटली बीटीएसटी कॉल बनता है, बट अभी के लिए आई वुड वेट फॉर 265 लेवल टू क्रॉस। आपके पास आना चाहूँगा और आज हम सरकारी स्टॉक्स पर भी फोकस कर रहे हैं, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे ही। और बहुत जो है वो बेहतर संकेत सरकारी स्टॉक्स ने दिखाए और इन सब के बीच में अब जो करेक्शन आया है उसमें खास तौर पे दो सरकारी स्टॉक का जिक्र करूंगा। एक तो एनएचपीसी का जिक्र करूंगा और दूसरा आईआरएफसी। दोनों ही शानदार रैली के बाद अब यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। आईआरएफसी अगर हम देखें तो इस वक्त लगभग 5% और लगभग 6.5% की जो प्रेशर है वो एनएचपीसी पर नजर आ रही है। तो जरा राय दें, एनएचपीसी और आईआरएफसी क्या अभी भी बने रहने की सलाह, या जिन्होंने ऊपरी स्तरों पे थोड़ा लिया है उनको अब यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? जी डेफिनेटली ये स्टॉक्स काफी अच्छी कंपनीज है, नो डाउट, बट अभी जो जैसी रैली हमने देखी तो किसके पास अगर निचले लेवल से हो तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर अभी अभी लिए हो अराउंड 85 टू 90 के जोन में तो डेफिनेटली थोड़ा एग्जिट अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है एक और डीप आ सकती है स्टॉक में 95 के लेवल्स तक। सो काइंडली वेट फॉर अ डीप टू बाय फ्रेश बाइंग के लिए, बट और किसी के पास है तो होल्ड करके रखना चाहिए। और नजदीक के समय में किसी ने लिया तो एग्जिट डेफिनेटली बनता है, क्योंकि फिर नीचे गिरेगा तो वापस से लेने का मौका मिलेगा। आईआरएफसी में भी मुझे आईआरएफसी प्लस दूसरे जो रेलवे काउंटर्स है वहां पर भी मेरी राय सेम होगी। आज आईआरएफसी ने 21 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, मुझे लग रहा है 34-50 डे मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक वापस से गिर सकता है। तो 141 के अराउंड जब ये स्टॉक आए वापस से लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक्स स्ट्रक्चरली काफी अच्छे, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस मुझे लग रहा है चार्ट पर हम देख सकते हैं, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये रणनीति आपकी। अगर आपने ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की है तो यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली की सलाह, क्योंकि दबाव आगे और ज़्यादा बन सकता है। जिन्होंने निचले स्तरों पे लिया हुआ है वो लॉन्ग करके फिलहाल चल सकते हैं। चलिए, दो और अहम सेक्टर पर फोकस करेंगे। शुगर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी बनी हुई है। बजाज हिंदुस्तान देखिए 7% के ऊपर, शिम्बोली शुगर जो है वो 4% ऊपर, केसीपी शुगर 3.25% यहाँ पर नजर आ रही है तेजी। और इसके अलावा एक स्टॉक टेक्सटाइल से हम उठाएंगे, वेल्सपन इंडिया, यहाँ पर 5.5% की तेजी नजर आ रही है। अवनी जी, वेल्सपन इंडिया और शुगर स्टॉक्स में जरा बताइए आपकी रणनीति क्या होगी? जी प्रशांत जी, जो शुगर स्टॉक्स में हमारा टॉपिक ही बजाज हिंदुस्तान है।
बजाज हिंदुस्तान अगर आज भी अगर देखेंगे तो ओपनिंग में जो हमें गिरावट देखने मिली थी वहां से एक बहुत शार्प रिकवरी है। ये बता रहा है कि इसमें अंदरूनी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है ये स्टॉक में। इनफैक्ट इसने अभी आज ऑल टाइम हाई भी टच किया है और जो रैली अभी चल रही है वो मेरे हिसाब से लगातार चलती रहेगी, क्योंकि अगर थोड़ा लंबे समय का अगर चार्ट देखें हम तो इसमें काफी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है और एक अभी मंथली चार्ट्स पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो अभी स्टॉक बिल्कुल उसके करीबन चल रहा है। अगर ये 40 के ऊपर निकल जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें तेजी जो है वो हो सकती है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक डबल तक भी हो सकता है। बट 60 रुपए तक की तो जगह इसमें नजर आ रही है। तो अगर लिया है किसी ने तो बने रहना चाहिए, नहीं लिया है तो भी इसमें आप करंट लेवल पे ही एंट्री कर सकते हैं, बट आपका नजरिया थोड़ी लंबी अवधि का होना चाहिए। ठीक और है। वेल्सपन एंटरप्राइज, राइट? वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन, जी हाँ, वेल्सपन इंडिया 155 के लेवल पे फिलहाल है। जी, वेल्सपन इंडिया में मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी गिरावट और इसमें हो सकती है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर जो है उसका ऊपर का जो टारगेट था वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और वहां से अब गिरावट हमें देखने मिल रही है। तो ये गिरावट थोड़ी और नीचे हो सकती है, 130 के करीबन आए तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगर जिन्होंने पहले से लिया होगा तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नीचे के लेवल पे आए तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी।